जश्न मौलूद काबा के नाम से मंसूब है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि मौला की आमद 13 तारीख को हुई। हम लोग जब कव्वाली सुनते हैं तो मौला का जिक्र होता है, और जब तक मौला का जिक्र ना हो जाए महफिल समा का एक फर्ज बाकी रह जाता है, जिसके बगैर महफिल समा पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन कुंतु मौला फालियुल मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। मोहतरम हज़रात, निज़ामी मियाँ जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को अंजाम देते हैं, उसके लिए इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इसलिए ये 7 समंदर पार से इंग्लैंड की सरजमीन पर बसने वाला ये बच्चा, जैसे ही ये दिन करीब आता है, इसकी बेचैनी वहाँ किस तरह से बढ़ती है कि हम किस तरह से सफीपुर शरीफ पहुँच जाएं और जश्न मौला को अंजाम दें। ये इसका खुलूस है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के औलिया इकराम के लिए, और आप लोगों की मोहब्बतें भी इसके शामिल हाल है, इसलिए आप लोग आते हैं। दोस्तों, मौला का दस्तरखान सजाना और हर उस शख्स को जो सफीपुर शरीफ में तशरीफ लाया है, जो यहाँ पे उर्स हो रहे हैं उनमें तशरीफ लाए हैं लोग, जो लोग हमारी बहनें भी आई हैं, उन सब के लिए बगैर किसी तफरीक के वो लोग इस बच्चे से बैत हो या ना हो, वो कहीं भी आए हों, हर शख्स के लिए जो यहाँ का हो या बाहर का हो, एक वसी दस्तरखान का मौला अली के नाम पर करना ये कोई मामूली बात नहीं है। हज़रात, मैं कोई तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ, मैं कोई मुखलिफ भी नहीं हूँ। इस बच्चे की मोहब्बत, इसने कहा कुछ बोल दीजिए, तो मुझे एक वाकया याद आ गया। हज़रत अली करमल्लाह वजहू के हयात तैयबा में 2 ऐसे यहूदी थे जिन्होंने एक ऐसा गुनाह किया था जिसके लिए उनको कलम नशीब रखते थे, और वो 2 यहूदी जिन्होंने एक ही जुर्म किया था, और उस एक जुर्म के लिए दोनों का इसका सर कलम मत करो। हजरत अली करमल्लाह वजहू जाहिर सी बात इसलिए पड़ गए कि जब जुर्म एक था, करने वाले 2 थे, दोनों को सर कलम का हुक्म दिया गया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमको रोक दिया। ये ख्याल दिल में आया, फिर उस शख्स की तरफ मुड़े, कहा, है शख्स, मैंने अपने आका के हुक्म की तामील करता हूँ और मैं तुझे यहाँ से चले जाने का हुक्म देता हूँ, मैं तुझे माफ करता हूँ। अल्लाह अकबर। उस शख्स के जाने के बाद हजरत अली करमल्लाह वजहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते तो कहते हैं, आका, जुर्म एक था, सजावार दोनों थे, एक का सर कलम हो गया, दूसरे का रह गया। आपके हुक्म की तामील की, क्योंकि आप पर मेरा जान और माल सब कुछ कुर्बान है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अली, अभी अभी मेरे पास जिब्रील तशरीफ लाए, अभी अभी मेरे पास जिब्रील तशरीफ लाए थे, और उन्होंने कहा कि अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता है
कि इस शख्स को माफ कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। बस इतना सुनना था कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि इस शख्स को माफ कर दो। कहा, हजरत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं इसकी वजह क्या थी? आका, हम जानना चाहेंगे। कहा कि जब जिब्रील मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि अल्लाह फरमाता है मेरा ये बंदा, इस बंदे का दस्तरखान बहुत वसी है, यह मेरी मखलूक को बगैर किसी उसके खाना खिलाता है, मेरी मखलूक के साथ मोहब्बत से पेश आता है। दोस्तों और बुजुर्गों, तो यहूदी था लेकिन उसकी रसाई अल्लाह की बारगाह में थी, अल्लाह की बारगाह में थी। अल्लाह का हुक्म आया कि ये मेरी मखलूक को दस्तरखान वसी रखता है और खाना खिलाता है, इसे माफ कर दिया जाए। इसलिए मैंने तुमसे हुक्म दिया कि इस यहूदी को माफ कर दो। दोस्तों,